क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या केवल गहरे ध्यान, कठिन तप या वर्षों की साधना से ही चमत्कारों तक पहुंचा जा सकता है? क्या चमत्कार केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो मंदिरों में जाकर घंटों प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या किसी महागुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं? यदि ऐसा है, तो उन लोगों का क्या जो न तो ध्यान करते हैं, न किसी धार्मिक विधि का पालन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक चमत्कार जैसे लगते हैं? क्या वे सिर्फ भाग्यशाली होते हैं या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य सत्य, कोई गुप्त ऊर्जा काम करती है जो शब्दों से परे है? आज हम उसी अनदेखी ऊर्जा के रहस्य को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी शक्ति जो न मंदिरों से बंधी है, न शास्त्रों से, न ही किसी मंत्र से। यह शक्ति आपके ही भीतर है, आपकी चेतना में, आपके कंपन में। यह विषय केवल जानने का नहीं है, यह महसूस करने का विषय है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक अंतर्यात्रा है जो आपके अंतस को झकझोर सकती है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति जैसे ही कमरे में आता है, पूरा वातावरण बदल जाता है? बिना बोले भी उसकी उपस्थिति शांति या बेचैनी फैला सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ एक ऊर्जा लहर लेकर चलता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यहां तक कि हमारी चुप्पी भी एक कंपन बनाकर हमारे चारों ओर फैलती है, और यही कंपन ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। ब्रह्मांड किसी भाषा को नहीं समझता, न संस्कृत न अंग्रेजी। वह केवल ऊर्जा की तरंगों को पहचानता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप ध्यान नहीं कर सकते, पूजा पाठ में समय नहीं दे सकते, तो भी आप चमत्कारों को आमंत्रित कर सकते हैं, बस अपनी ऊर्जा की लय को समझकर और उसे संतुलित करके। ऊर्जा का यह संतुलन ही असली साधना है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक साधारण शिक्षक, न तो उसने कभी कोई ध्यान किया, न किसी आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ा, लेकिन उसके घर में एक खास सुकून था। उसके पौधे हरे भरे रहते, उसका पालतू कुत्ता दरवाजे पर उसका इंतजार करता, और जो भी उससे मिलता भीतर से शांत महसूस करता। जब उससे पूछा गया इसका रहस्य क्या है, तो वह मुस्कुरा कर बोला, मैं हर सुबह केवल एक भावना से उठता हूं, जहां भी जाऊं वहां शांति और प्रेम फैले। यही उसका मंत्र थी, न कोई अनुष्ठान, केवल एक शुद्ध कंपन। जब आप अपने भीतर शांति, प्रेम और संतुलन की भावना को बार बार महसूस करते हैं, तो यह आपकी ऊर्जा में स्थिर हो जाती है, और यही स्थिरता ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। यही लॉ ऑफ रेजोनेंस, अनुरूपता का नियम। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप भेजते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही अनुभव आपको प्राप्त होता है। आपको किसी ध्यान केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं किसी विशेष प्रक्रिया की। यदि आप अपने काम के बीच, रसोई में खाना बनाते समय या भीड़ भरी गाड़ियों में यात्रा करते हुए भी ये सोच लें, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, तो ये शब्द नहीं, कंपन बन जाते हैं। और जब कंपन स्थिर हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड का उत्तर भी स्थिर और स्पष्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह वास्तव में इतना आसान है? क्या बस भाव बदलने से जीवन बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा सुसंगत हो जाती है, तो आपकी दुनिया खुद ब खुद परिवर्तित होने लगती है। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये एक विद्युत क्षेत्र है, एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र जिसे ओरा कहते हैं। हर विचार, हर भावना इसकी दिशा और गुणवत्ता तय करती है। अगर आपकी भावना डर, गुस्सा या असंतोष की है, तो आपकी ऊर्जा सिमटती है। लेकिन जब आप प्रेम, आभार और समर्पण महसूस करते हैं, तो यह ऊर्जा फैलती है, ब्रह्मांड से जुड़ती है। इसे यूं समझिए, जैसे एक शांत झील में कंकड़ फेंका जाए। अगर वह कंकड़ भय या नफरत का है, तो तरंगे अशांत होंगी। लेकिन यदि वही कंकड़ प्रेम और शांति से भरा हो, तो तरंगे मधुर होंगी। ब्रह्मांड भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए जब आप अपने भावों को ईमानदारी से बदलते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके प्रति ईमानदार हो जाता है। आपकी साधना आपके भाव है। जब आप कहें, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरी ऊर्जा दिव्यता से भरी है, तो ये केवल वाक्य नहीं, एक कंपन बनकर आपके चारों ओर फैलते हैं। और ब्रह्मांड इन कंपन का उत्तर उसी तरह देता है, जैसे झील की तरंगे कंकड़ के प्रभाव का जवाब देती है। विज्ञान भी कहता है कि हर कोशिका में विद्युत आवेश होता है। सकारात्मक सोच से ये कोशिकाएं ऊंची आवृत्ति पर कंपन करती है, जिससे हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। यही वह विज्ञान है जो चमत्कारों की नींव रखता है।
अब एक छोटी सी प्रक्रिया करें। कुछ पल आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, महसूस करें कि आपकी ऊर्जा प्रकाश बनकर चारों ओर फैल रही है। कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ शुद्ध भाव। क्या आपने कुछ महसूस किया? बस यही है ऊर्जा की शक्ति। एक बार की बात है, दक्षिण भारत का एक युवक गहरे अवसाद में था। उसने ध्यान, योग, परामर्श सब आजमाया, कुछ नहीं बदला। एक दिन एक वृद्ध साधु ने कहा, हर सुबह बस एक वाक्य बोलो, मैं ठीक हूं, मैं स्वीकार करता हूं। युवक ने हंसते हुए इसे अपनाया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन उलझन हुई, लेकिन तीसरे दिन थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। एक महीने में उसका जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को बदल दिया। एक महिला वर्षों से आर्थिक तंगी में थी, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा था। फिर किसी ने कहा, हर सुबह कहो मैं समृद्ध हूं, मैं आभार में हूं। उसने ऐसा किया और 21 दिन बाद उसकी जिंदगी बदल गई। एक पुराना ग्राहक एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया। क्या यह संयोग था? नहीं, यह कंपन का उत्तर था। याद रखें, ब्रह्मांड तरंगों से संचालित होता है, तर्क से नहीं। आपकी भावना, आपका विश्वास, आपका कंपन ही आपकी सबसे सच्ची साधना है। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, कुछ करने का मन न हो, तो बस एक काम करें, अपने भीतर कहें, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। यह केवल शब्द नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में खड़े हुए तो उनके शब्दों से अधिक उनकी ऊर्जा गूंजी। हजारों लोगों के हृदय हिल गए। यही है कंपन की शक्ति। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत वन में बैठे हैं, कोई शोर नहीं, बस एक शुद्ध हरी रोशनी आपके चारों ओर है। आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं, केवल शून्य हूं, पर मेरा कंपन शुद्ध है। यह शून्यता ही ब्रह्मांड से सबसे गहरा जुड़ाव है। यही है प्रयास रहित साधना। ध्यान जहां कोई विशेष मुद्रा या नियम नहीं, केवल एक ईमानदार समर्पण है। यही है कंपन की शक्ति, जो बिना शोर के भी ब्रह्मांड को स्पर्श कर सकती है। यदि इस विचार ने आपके हृदय में कोई स्पंदन जगाया है, तो इसे किसी प्रियजन के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है यह किसी और की चेतना को जागृत कर दे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करें। यह केवल एक चैनल नहीं, बल्कि ऊर्जा और सकारात्मकता की एक यात्रा है। कमेंट में लिखें, मैं अपने कंपन को दिव्यता से भर रहा हूं। यही आपके और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। याद रखिए, आप दिव्य हैं, आप सक्षम हैं, और आप स्वयं एक कंपन है। और यही कंपन एक दिन आपके जीवन को चमत्कारों से भर देगा। धन्यवाद।